हेलो फ्रेंड्स, मेरे व्यूअर्स ने ये जानना चाहा है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये नाम आपने सुना होगा। इसे ज़्यादातर OCD भी कहते हैं। अब ये एक ऐसी बीमारी है जिसे जानना बहुत आसान है और ये बहुत परेशान होने वाली या घबराने या चिंता करने वाली बीमारी नहीं है। मेडिकल साइंस में OCD की जो वजह बताई गई है वो है सेरोटोनिन नामक केमिकल के दिमाग में गड़बड़ी। मैं ये भी आपको समझा दूं कि ये कोई बहुत बड़ी दिमागी बीमारी नहीं है जिसकी वजह से परेशानी हो या डरने या चिंता की कोई बात हो, क्योंकि कई बार ये होता है कि पेशेंट को ये बीमारी तो है, ये समस्या तो है, लेकिन वो इसे समझ नहीं पाते या कहें कि एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि मुझ में कोई बीमारी है। तो जब तक आप बीमारी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक आप उस समस्या से उबर नहीं पाएंगे। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक तरह की सनक है, एक तरह की धुन है, एक तरह की लत है जो पेशेंट को लग जाती है। यानी किसी काम का बार बार करना, बार बार उसे दोहराना, रिपीट करना एक अजीब लक्षण है ये। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग बार बार अपना हाथ साबुन से धोते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके हाथ गंदे हैं या उसमें जर्म्स हैं। OCD के पेशेंट को बार बार सफाई की बुरी तरह लत लग जाती है। यानी हर चीज़ को वो करीने से सजा कर रखना, साफ रखना या एक लाइन में रखने की उनको आदत लग जाती है। कई बार उन्हें इस तरह का डर भी सताने लगता है जो कि बिल्कुल उनकी ये दिमागी एक शंका है कि वो चल रहे हैं तो उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाएगा या कोई बिजली का खंभा उनके ऊपर गिर जाएगा। तो ये परेशानी उन्हें सताती है। एक और बात है कि उन्हें सेक्स को लेकर भी कई तरह के बुरे ख्याल या हिंसक ख्याल आते हैं। जब कोई काम को बार बार करने की आदत लग जाए, यानी एक ही बर्ताव को, एक ही एक्टिविटी को पेशेंट दोहराने लगता है, तो वो एक गंभीर समस्या बन जाती है और यहाँ से चिंता उत्पन्न होती है। ये लक्षण किशोरावस्था या युवावस्था के शुरुआती दिनों में देखने को मिलते हैं। इसका इलाज साइकियाट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करते हैं। इलाज का मकसद होता है पेशेंट के बर्ताव में बदलाव लाना। अगर ये बीमारी शुरुआती है, यानी शुरुआती दौर में ही पता चल जाए, तो 6-7 महीने की थेरेपी में ही इस प्रॉब्लम पर कंट्रोल पाया जा सकता है और इसके लिए फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन कई बार अगर इस बीमारी का पता देर से लगता है तो महीनों सालों इसकी थेरेपी करनी पड़ती है, क्योंकि ये बीमारी कभी भी 100% ठीक नहीं होती। OCD का इलाज कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी सबसे कारगर है। इस बीमारी के इलाज में कई बार डिप्रेशन की भी गोलियां दी जाती हैं। इसका इलाज सिर्फ दवाई से कारगर नहीं है, इसके अलावा डीप ब्रेन स्टिमुलेशन थेरेपी से इसका इलाज किया जा सकता है। भारत में अब तक 3-4 केस ही इस टेक्निक से किए गए हैं, इसीलिए अब तक इस बीमारी के 100% सही होने की गारंटी नहीं ली जा सकती। OCD के पेशेंट की फैमिली लाइफ या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है। वो किसी काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। ऐसे में फैमिली सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, या यूँ कहें कि इस बीमारी का इलाज फैमिली थेरेपी के ज़रिए ही सफल हो सकता है। कभी भी ऐसे पेशेंट के सामने नेगेटिव बात ना करें। जितना हो सके उन्हें खुश रखें। उन्हें किसी भी काम के लिए रोकें टोकें नहीं, उनका मजाक ना बनाएं, उनकी हंसी ना उड़ाएं। हर काम में उन्हें प्रोत्साहित करें। हो सके तो उन्हें किसी न किसी काम में बिजी रखें जिससे उनका मन लगा रहे। और अगर आपके आसपास या आपकी फैमिली में किसी मेंबर को इस तरह की बीमारी है या ऐसा कोई लक्षण पाया जाता है तो उन्हें किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाएं। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और आपके मन में कोई भी हेल्थ इशू को लेकर के सवाल हैं तो हमें ईमेल करें। लाइफ केयर आपके हर सवाल का जवाब देगा। थैंक यू वेरी मच।
Stay well, stay healthy, take care.